दिल्ली में आज निकाय चुनावों के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होगी। एमसीडी चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया सभी 250 वार्डों के लिए मतदान। एमसीडी चुनाव में इस बार 1,45,00,000 वोटर होंगे शामिल। 1,349 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल्स को बनाया गया है मतदान केंद्र। सोमवार को भी बंद रहेंगे स्कूल्स। एमसीडी चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 60,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। मतदान में सुरक्षा के लिए जमीन और आसमान से निगरानी। 60 ड्रोन कैमरों की तैनाती। एमसीडी चुनाव में महिला मतदाताओं की सुविधा का रखा गया विशेष ख्याल। कुल 68 पिंक बूथ। एमसीडी चुनाव के लिए बनाए गए सभी 68 पिंक बूथों में सिर्फ महिला स्टाफ की तैनाती। बूथ पर बच्चों को फीड कराने के लिए खास इंतजाम। पिंक बूथ पर बच्चों के लिए टच का भी आयोजन सुविधा। सेल्फी पॉइंट का भी तैयारी। गुजरात में पहले चरण में कम मतदान प्रतिशत से आम आदमी पार्टी को सता रहा है डर। हार का आम आदमी पार्टी नेता धर्मेंद्र का रोते हुए वीडियो वायरल। सूरत से पार्षद है आम आदमी पार्टी के नेता धर्मेंद्र। इन्हें पहले चरण में बीजेपी के पक्ष में अधिक मतदान का अनुमान था। फूटे पड़े आंसू। आगे के लिए जनता से आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए थम गया प्रचार। सोमवार को होगी दूसरे चरण की वोटिंग। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम दौर के लिए वोटिंग कल। 93 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट्स। 8 दिसंबर को गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने दिखाया दमखम। खंबात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की रैली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फतेहपुर हिम्मतनगर में किया रोड शो। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस ने भी दिखाया दम। जिग्नेश मेवाणी रोड शो करके जन समर्थन उन्होंने मांगा। गुजरात के खेड़ा में आयोजित जनसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। बोले मोदी द्वारा लाया गया गुजरात मॉडल आज पूरे देश में मशहूर। योगी ने कहा कि मोदी की नेतृत्व क्षमता के कारण दुनिया भर में भारत को हुआ लोकप्रिय। G20 की अध्यक्षता का मिलना इसका सबूत। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व दुनिया के 29 देशों को G20 के देशों की अध्यक्षता मोदी जी को सौंपी गई है, जिनका दुनिया के स्वीकृति संसाधनों पर अधिकार है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़े गौरव की बात भारतवासी के लिए क्या हो सकती है। गुजरात के पाटन में स्मृति ईरानी ने किया रोड शो। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना। बोली भारत देश टूटा नहीं जो उसको जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। टूटा है, टूटा हुआ है आपका देश नहीं ना। तो देश टूटा नहीं है, उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस ढूंढो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। और कांग्रेस ढूंढो यात्रा यहां पर भी निकालनी पड़ेगी 8 दिसंबर के बाद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दिया घोटालों की सरकार का नाम। आला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, शिक्षा का क्लासरूम घोटाला हो, डीटीसी बस घोटाला हो, घोटाले पे घोटाला। मेरा सवाल तो अरविंद केजरीवाल जी से यह भी है कि आप जब रात को सोते हैं तो क्या आपको चैन से नींद भी आती है? अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को दिल्ली का लालू करार दिया। बोले लालू ने चारा घोटाले में जानवरों का चारा खाया तो यहां केजरीवाल मजदूरों का हक खा गए। ये दिल्ली का लालू मॉडल है। वहां चारा खाया, यहां मजदूरों का हक खाया। लालू का नया मॉडल नए तरीके से केजरीवाल जी लेकर आए। वो चारे तक सीमित है, मजदूरों को लूटने का काम भी केजरीवाल जी ने किया है। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर दंगाइयों और भ्रष्टाचारियों को पनाह देने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में भी थम गया उपचुनाव प्रचार का शोर। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने लगाया पूरा जोर।
उत्तर प्रदेश में गदौला, खुतौली और रामपुर विधानसभा सीट के लिए होगा उपचुनाव। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए थम गया प्रचार, 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 को नतीजे। आखिरी दिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में की जनसभाएं, डिंपल की जीत का दावा। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है मैनपुरी लोकसभा सीट, खतौली और रामपुर में रद्द हुई थी विधायक की सदस्यता। उत्तर प्रदेश में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप, चुनाव आयुक्त से इस पर संज्ञान लेने को कहा। जयंत चौधरी के मुताबिक उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने खतौली में शाम 5 बजे के बाद किया प्रचार, जबकि कल शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश में प्रचार पर रोक लगा दी गई थी। रामपुर में प्रचार के दौरान जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया मोगैम्बो। आजम खान, अब्दुल्ला आजम भी उस वक्त मंच पर मौजूद थे। रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बरसे आजम खान का तंज, कहा वजीर आला साहब से हमने मांगा था वक्त, हमारा दर्द सुन लो साहब, हम भी एक हिंदुस्तानी हैं लेकिन नहीं सुना। वाराणसी पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं। तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा पर माल्यार्पण। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपनी ही पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बताने के मुद्दे पर मुस्कुरा उठे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को 24 कैरेट का गद्दार कहा। मीडिया ने जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से ब्रजेश पाठक से इस पर टिप्पणी ली तो पाठक जी ने उसका हंस के जवाब दिया। इतना नहीं, ब्रजेश पाठक को जयराम रमेश सिंधिया को गद्दार बताने वाले बयान का इतना खुश नजर आए कि यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि जयराम रमेश की जिह्वा और सरस्वती बैठी हुई है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मिले, रिफाइनरी के समर्थन और विरोधी राज के सामने रखा अपना अपना पक्ष, मांगा समर्थन। हाजीपुर के आरजेडी एमएलसी रामबली ने कराई अपनी सरकार की फजीहत, शराबबंदी वाले राज्य में कहा बिहार में शराब भगवान की तरह है, दिखता कहीं नहीं, मिलता सब जगह। जैसे भगवान दिखते नहीं है लेकिन भगवान सब जगह है, इसी तरह से शराब ऐसी चीज बन गई है कि जो दिखता कहीं नहीं है। वैशाली जिले में जहरीली शराब से हुई 3 मौतों पर बोले आरजेडी एमएलसी रामबली, मारना जीना तो चलता रहता है। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में गिरी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कल्वा कुंतला कविता, हैदराबाद में कविता के समर्थन में लगे पोस्टर्स। पोस्टर पर कविता को बताया गया डॉक्टर ऑफ फाइटर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने उपचुनाव में किया बीजेपी की जीत का दावा, बोले हर हाल में दिखे खिलेगा कमल, सपा भी इस सच्चाई से वाकिफ। उत्तर प्रदेश में रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग से मिला समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, पुलिस अफसरों पर लगाया पक्षपातपूर्ण बर्ताव का आरोप। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया का मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना, बोले भगवंत मान ने चुनावी फायदा लेने के लिए किया है गोल्डी बरार की गिरफ्तारी और पंजाब लाने का दावा। दिल्ली में कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक, पार्टी की रणनीति को लेकर मंथन। 6 दिसंबर की सुबह अजमेर शरीफ जाएंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जोरों पर तैयारियां। उग्रप्पा के बयान पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा बोले वो व्यक्ति भस्मासुर ही नहीं हो सकता जिसने 80 करोड़ जनता को राशन दिया। वो व्यक्ति कभी भस्मासुर हो ही नहीं सकता है जिसने 80 करोड़ जनता को राशन दिया। गुजरात में 4 करोड़ लोगों को राशन दिया है।
संबित पात्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 100 गाली पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने खुद को शिशुपाल के रूप में पेश किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा, कहा मनीष सिसोदिया को अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। आज तो मनीष सिसोदिया जी जो कि एक्साइज मिनिस्टर रहे हैं और जिनके तत्वावधान में, जिनके गाइडेंस में ये पॉलिसी बनी है, गाज तो गिरेगा ही गिरेगा। देश भर में आज नौसेना दिवस की धूम। 1971 की जंग में इसी दिन भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। इस साल दिल्ली की जगह विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना दिवस का आयोजन, जिसमें नौसेना की नई ताकत की नुमाइश। कार्यक्रम में सेना के सुप्रीम कमांडर समेत देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगे शामिल। नौसेना दिवस पर कार्यक्रम से पहले विशाखापट्टनम के रामकृष्ण तट पर सेना की फुल ड्रेस रिहर्सल। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना की जंगी जहाज दुनिया को दिखाएंगे अपना दमखम। नौसेना के दिवस पर आज शाम जहाजों पर होगी लाइटिंग। शानदार तरीके से होगा कार्यक्रम का समापन। उदयपुर में आज से 7 दिसंबर तक G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक का देशों के आपसी संबंधों पर होगा मंथन। राजस्थान के 100 ऐतिहासिक इमारतों की हुई जगमग। तिरंगे की रोशनी से जगमग हुई झीलें, चौराहों पर भी शानदार लाइटिंग। G20 शेरपा मीटिंग की जगह जगह लगे होर्डिंग्स। उदयपुर शाही सिटी पैलेस को भी भव्य तरीके से सजा दिया गया है। शाही राजभवन के अंदर दिखा अद्भुत नजारा। उदयपुर एयरपोर्ट पर विदेशी डेलीगेशन के महान जीवी के लिए एयरपोर्ट पर राजस्थान के लोकगीत और संगीत कार्यक्रम का आयोजन। देश भर में जारी G20 की अध्यक्षता मिलने का जश्न। मोतिहारी के बुद्ध स्तूप को भी G20 के लोगों को किया गया है रोशन। ये सबके 58वें स्थापना दिवस के मौके पर अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट परेड का आयोजन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बीएसएफ के डीजी मौजूद। अटारी वाघा बॉर्डर पर कदमताल करते नजर आए बीएसएफ के जवान। महिला जवानों ने शस्त्रों से दिखाया हैरतअंगेज करतब। अटारी वाघा बॉर्डर पर सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन। महिलाओं ने लोक नृत्य गिद्दा से सबका मन मोह लिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बीएसएफ जवानों के साथ खाया खाना। सेना ने चंडीगढ़ में छठे मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया। सेना के टैंकों, तोपों और हथियारों की भी नुमाइश। न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में पावर लिफ्टिंग में 6 गोल्ड जीतकर वापस लौटी बिहार की बेटी कृतिका राज सिंह। पटना में स्कूल छात्राओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आकी और निगम अध्यक्ष सोनू मागू ने डांस का वीडियो उनका वायरल हो। दिव्यांग दिवस के मौके पर दिव्यांग बच्चों के साथ डांस करते नजर आए। हिमाचल के हमीरपुर के परविंदर सिंह किसानों को सिखा रहे हैं ग्राफ्टिंग का गुर। गोरखपुर के होटल रेडिशन ब्लू ने 4 साल के बाद अपने मेन्यू में किया बदलाव। कमजोर वर्ग के लोग भी कम कीमत पर लजीज पकवान खा सकेंगे। दिसंबर के पहले वीकेंड पर शिमला की मुड़ी भारी पर्यटकों की भीड़। चहलकदमी करते नजर आए सैलानी।